नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 खबरों के दौर में। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में के मॉल के ऊपर बन रहे अवैध निर्माण ने ली 72 वर्षीय बुजुर्ग की जान। बिल्डर फारूक व ठेकेदार दिनेश सैनी कन्हैयालाल मौके से फरार। 28 अप्रैल को 72 वर्षीय बुजुर्ग के मॉल के अंदर अपनी दुकान को खोलने के लिए जैसे ही 7:30 बजे के करीब मॉल के पास पहुंचे तो मॉल के ऊपर अवैध निर्माण हो रहा था, जिसकी नगर निगम से परमिशन नहीं ली गई थी। मजदूर ऊपर काम कर रहे थे, उनसे शेंटिंग का एक फंटा नीचे गिरा व सीधा ही बुजुर्ग के ऊपर आ गिरा, जिससे वह नीचे दब गए और उनकी अस्पताल ले जाते ही मृत्यु हो गई। जब यह हादसा हुआ तो पास ही एक दुकान पर लगे सीसीटीवी में यह घटना कैद हो गई। ठेकेदार दिनेश सैनी व कन्हैयालाल के आदमी मौके से तुरंत फरार हो गए। के मॉल के बिल्डर फारूक खान अस्पताल तक आए। रिसेप्शन पर पता किया बुजुर्ग की क्या स्थिति है। अस्पताल वालों ने बताया उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। बिल्डर फारूक तुरंत मौके से फरार हो गया। इस संबंध में झोटवाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही बिल्डर फारूक व ठेकेदार फरार चल रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, जैसा कि पीड़ित ने बताया कि उनकी पुलिस में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जांच अधिकारी प्रभु सिंह संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे और परिवादी का फोन उठाने से बच रहे हैं। न्यूज़ 21 ने इस संबंध में जांच अधिकारी का बयान जानना चाहा तो संतुष्ट जवाब नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। इस वक्त हमारे साथ दीपक जत्यानी जी मौजूद है, जो कि झोटवाड़ा निवासी है। कुछ दिन पहले 28 अप्रैल को झोटवाड़ा रघुनाथपुरी क्षेत्र में के मॉल, जहां पर इनकी एक शॉप है ट्रेवल्स के नाम से, वहां इनके पिताजी के साथ एक घटना हुई थी। झोटवाड़ा थाने में रिलेटेड ये घटना है। वहां पर ये परिवादी हैं और अपनी घटना को बताया भी। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार जी। 28 तारीख की ये घटना है, 28 अप्रैल की। सवेरे करीबन 7:30 बजे मेरे पिताजी रोज की भांति अपने ऑफिस जा रहे थे और जो हमारा ऑफिस है वो कि के मॉल रघुनाथपुरी झोटवाड़ा के अंदर है। 3 मंजिला वो बिल्डिंग बनी हुई है। बेसमेंट में हमारा ऑफिस है और उसके जस्ट ऊपर 4थी मंजिल और 5वीं मंजिल पे निर्माण चल रहा था, जो कि कम्प्लीटली अवैध निर्माण था, जिसकी सूचना जेडीए और निगम को पिछले 15 दिन से थी। उनके मौके वारदात पे वहाँ जेडीए और निगम के व्यक्ति आके भी गए थे 15 दिन पहले, लेकिन उन्होंने इस घटना का ध्यान नहीं दिया। और वहाँ पे जो कार्य चल रहा था, उस कार्य के साथ साथ वहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। ना ही वहाँ कोई जाल लगे हुए थे, ना ही वहाँ कोई पर्दे लगे हुए थे, जिससे किसी के साथ भी हादसा हो सकता था। और उसी दिन रविवार को सवेरे 7:30 बजे हमारे पिताजी जब ऑफिस में अंदर नीचे जाने लगे, जाते समय ऊपर से शटरिंग का एक फंटा उनके सर पे आके गिरा। लगभग 3/8 का फंटा था, जिससे उनका पीछे का ये पोर्शन पूरा सर फट गया। यहाँ से पूरी आंतड़ियाँ फट गई और पूरा स्पाइरल कॉर्ड पूरा टूट गया। लगभग करीबन 10 मिनट तक फादर जो है वहाँ पर नीचे फर्श पे गिरे रहे। शेंटिंग वाले ऊपर कार्य कर रहे थे, उन्होंने घटना देखकर वहां से वो तुरंत प्रभाव से वहां से भाग गए। एक व्यक्ति नीचे आता है करीबन 10 मिनट बाद और शेंटिंग हटा के साइड में रख के चला जाता है, ये सोच के कि जिससे हादसे का किसी को भी नहीं मालूम पड़ेगा, किसी को भी संज्ञान नहीं होगा। 10 मिनट तक फादर जो है मदद की गुहार मांगते रहे। सामने से रोड पे से कुछ लोगों ने देखा और वहां वो मदद के लिए आए। और संभावना की बात देखिए, उसी समय हमारी माताजी वहां से मॉर्निंग वॉक करके निकल रही थी। उन्होंने देखा कि के मॉल के बाहर इतना रश कैसे हो रहा है, तो उनको पता लगा कि भाई जो है फादर साहब गिरे पड़े हैं फर्श पे और इस तरह से उनके सर पे आके फंटा गिरा है, जिससे उनका हादसा हुआ है। तुरंत वहां पे एक ई रिक्शा बुलाया गया। ई रिक्शा के अड़ोसी पड़ोसी लोगों ने वहां मदद करी और ई रिक्शा से मेडिकल सेंटर, जो कि नजदीक हमारे अस्पताल है, वहां पे पहुंचाया गया। मेडिकल सेंटर के जो अस्पताल के जो डॉक्टर थे, उन्होंने वहां केस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये पुलिस केस बनता है, मैं इसको नहीं लूंगा, आप या तो कमाटी अस्पताल जाएं या कोई नजदीकी अस्पताल जाएं। मुझे उस टाइम बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया और तुरंत प्रभाव से मैं शर्मा हॉस्पिटल, जो कि निवारू रोड झोटवाड़ा के अंदर पड़ता है, 200 फीट बाईपास पे, मैं वहां ले गया। वहां ले जाने के बाद वहां पे जूनियर डॉक्टर उस दिन अवेलेबल था, संडे की वजह से सीनियर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। जूनियर डॉक्टर ने उस टाइम उनको स्टिचिंग करी, सिर में स्टिचिंग करी, उनके बाद ड्रिप चढ़ाए, इंजेक्शंस लगाए। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे, जूनियर डॉक्टर ने कहा कि आप जो है नियर बाय कोई आसपास में लैब देख लीजिए, ताकि इनका जो है हम सिटी स्कैन करा सकें। और इतने में लगभग आधे घंटे के बाद वहाँ पे जो है सीनियर डॉक्टर आए, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। उन्होंने हार्ट पे उनकी पंपिंग करी, उनका चेस्ट वगैरह चेक किया और इसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने तुरंत वहाँ पीसीआर को कॉल किया 100 नंबर पे।
पीसीआर वहाँ पे आई, उन मौके वारदात पे उन्होंने सारी चीज़ें देखी करी, डॉक्टर से वो मिले, उन्होंने सारा संज्ञान लिया। उसके बाद हम वहाँ से पिताजी को लेके और हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए कमाटी अस्पताल गए। कमाटी अस्पताल में भी वहाँ उस दिन डॉक्टर मौजूद नहीं थे, संडे की वजह से उनको घर से बुलाया गया। डॉक्टर करीबन 2 बजे 2:30 बजे के आसपास आए, उन्होंने बॉडी का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास हमें बॉडी सुपुर्द करी। बॉडी सपोर्ट करने के बाद हम हमारे घर आए, आगे का सारा जो क्रियाक्रम था वो हमने किया। आज लगभग 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक जोटवाड़ा थाने की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। हम जब भी वहाँ फ़ोन करते हैं, अब उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया है। हम सबके परिवार के सबके बयान वो ले चुके हैं। वहाँ पे SHO हैं मिस्टर राजेंद्र शेखावत जी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जो इस मैटर में डील कर रहे थे मिस्टर प्रभु सिंह जी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इवन उनके साथ जो कांस्टेबल है दीपेंद्र सिंह जी, उनको भी हमने कॉल किया। दीपेंद्र सिंह जी का ये कहना था, श्रीमान जी ये जो हमने धारा लगाई है 304 है, ये बेलेबल एक्ट है, जब तक वो व्यक्ति थाने पहुंचेगा नहीं उससे पहले ही उसकी बेल हो चुकी होगी। हमारे पास अभी 150 केस मौजूद हैं, जब आपका नंबर आएगा जब हम सोचकर बताएंगे इस बारे में। मतलब देखा जा रहा है कि 28 तारीख का जो ये मामला है उसमें ना जोटवाड़ा थाना आपकी मदद कर रहा है, ना JDA कर रहा है, ना ही नगर निगम, कोई सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 माले की वहां पर अनुमति ली गई थी। ऊपर के जो 2 फ्लोर और तैयार होते हैं वो अवैध नहीं थे, अवैध निर्माण चल रहा था। इसके संबंध में मैं जो है आपके DC साहब जो है निगम के, उनके पास भी मैं गया था। उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि हम इसका निर्माण तो नहीं होने देंगे और इसको तुरंत प्रभाव से हम जो है सीज करने की कार्रवाई करते हैं। सीज करने की भी कार्रवाई हुई, उन्होंने एक लेटर जारी किया, लेकिन अभी तक बिल्डिंग को किसी तरह से ध्वस्त नहीं किया गया। बिल्डर उसी दिन से फरार है, ठेकेदार उसी दिन से फरार है, अभी तक कोई सामने नहीं आया है, ना ही वो सामने आ रहे हैं और ना ही किसी तरह से पुलिस की तरफ से कोई सहायता मिल रही है। पुलिस ने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया और वो इस केस पे ध्यान देना ही छोड़ दिया उन्होंने। बिल्डर का क्या नाम है? बिल्डर का नाम है फारूक खान और वो ही बिल्डिंग बना रहे थे। 3 मंजिल पहले से बनी हुई थी, उसके ऊपर 4थी मंजिल और 5वीं मंजिल कंप्लीटली अवैध निर्माण हो रहा था। जैसे ही ये वाक्य उनको अखबार के थ्रू पता लगा, तुरंत नगर निगम ने एक्शन लिया और उसी दिन बिल्डिंग को सीज करी, लेकिन अभी तक भी बिल्डर और ठेकेदार फरार है, सिर्फ पुलिस की वजह से। और कहाँ आप अपना ये परिवार लेकर गए? मैं परिवार जो है अपना लगभग सभी मीडिया क्षेत्र में मैंने लगवाया है, जैसे कि अपना राजस्थान पत्रिका, अपना दैनिक भास्कर, अपना पंजाब केसरी, समाचार जगत, सभी दिन हमने उसी दिन अखबार के अंदर लगवाया था। और उसके बाद संवेदनशील मेरे पास लेटर्स भी आए थे दिया कुमारी जी की तरफ से, वो मेरे पास लेटर भी मौजूद है। इवन मेरे पास FIR की कॉपी मौजूद है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद है उस दिन की जो सभी पड़ी हुई है। उसके बाद मैं BJP कार्यालय भी गया था, वहाँ पे वीरू सिंह जी जो विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने वहाँ से SHO को कॉल भी किया था कि ये फाइल नंबर 0305 है, इस पे आप देखें। उसके बाद भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं है, पुलिस किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। अब आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांगे हैं, मेरे पिताजी को न्याय दिया जाए और उस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए। तो ये जोटवाड़ा से दीपक जी हमारे साथ मौजूद है, जो KK मॉल का मामला था, सारा सब कुछ इनका मानना है कि इनके पिताजी के साथ जो भी दुर्घटना हुई है उसकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, बिल्डर को भी अरेस्ट किया जाए। बने रहिए News 21 पर। नमस्कार।